अल्मोड़ा बस हादसे में जान गंवाने वाले 36 लोगों के परिवारों के नुकसान की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हादसे के बाद कंडम बसों को लेकर आखिरकार उत्तराखंड सरकार की नींद खुली है। जैसे 2018 के हादसे के बाद सरकार एक्शन में आई थी, वैसे ही अब धामी सरकार का दावा है कि अल्मोड़ा बस हादसे से उत्तराखंड सरकार ने सबक लिया है। कुछ बड़ी बदलाव सरकार की तरफ से किए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी में रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। परिवहन विभाग, पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीमें इसमें शामिल होंगी। सड़कों की स्थिति जांचने के साथ ही दुर्घटना संभावित स्थलों की पड़ताल की जाएगी। आरटीओ के मुताबिक 31 दिसंबर तक पड़ताल पूरी कर शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। खैर, इस फैसले के बाद कई और निर्देश तो दिए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि शासन, प्रशासन और परिवहन विभाग ने अगर 1 जुलाई 2018 के धुमाकोट बस हादसे से सबक लिया होता तो मारचूला हादसे से बचा जा सकता था, लेकिन वो सबक महज दावों में था। मारचूला हादसे ने एक बार फिर धुमाकोट और नैनी डांडा क्षेत्र के जख्म हरे कर दिए हैं। लोगों ने कहा कि मारचूला हादसे के पीछे ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार के साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्र में समुचित परिवहन सुविधाओं का अभाव भी बड़ा कारण है। जाहिर तौर पर पहाड़ में सड़कें कई जगह पर खराब भी हैं और कई ऐसी जगह हैं जहां पर हादसे होने की संभावना है, वहां पर भी सरकार की तरफ से कोई एक्शन पिछले दिनों नहीं लिया गया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। 2018 की बात की जाए तो तब सरकार हरकत में आई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने पहाड़ के सभी दुर्गम तहसील सहित मैदानी क्षेत्रों में संभागीय परिवहन विभाग के माध्यम से 102 सब इंस्पेक्टर की तैनाती का निर्णय लिया था। 31 सब इंस्पेक्टर तैनात भी हुए थे, जिनमें से 27 को पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती देनी थी, लेकिन वो आज तक पहाड़ चढ़ ही नहीं पाए। सभी एएसआई देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में तो परिवहन विभाग मुख्यमंत्री के ही पास है। इसके बाद भी सड़क सुरक्षा के लिए इन उप निरीक्षकों को पहाड़ नहीं भेजा गया। अगर इनकी तैनाती होती तो सर्द में हुए हादसे को शायद रोका जा सकता था। जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि जुलाई के महीने में 2018 को धुमाकोट क्षेत्र में बमेणी सेन से भौन पीपली मार्ग पर धुमाकोट आ रही JMOU की बस गहरी खाई में गिर गई थी। उस हादसे में 48 लोगों की मौके पर ही जान चली गई थी। इस हादसे की वजह तब ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार बताई गई थी। इस हादसे के बाद भी धुमाकोट के सुदूरवर्ती क्षेत्र में चलने वाली परिवहन कंपनियों और सरकारी एजेंसियों ने कोई सबक नहीं लिया था।